हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आज चलिए स्वागत करते हैं आपका आज की इस नई वीडियो में। तो पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई करंट अफेयर्स की, तो इसलिए आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें दोनों 8 तारीख के और 9 तारीख के दोनों में कंप्लीट एक वीडियो में करंट अफेयर्स देने वाला हूँ, जो कि हुआ है डेट 10 को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो बने रहिए मेरे साथ। वेट वेट वेट, ये क्या हो रहा है सर? ओके, फिर से तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। वेट अ सेकंड। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जनरल, ये रिवाइज कर लेते हैं। पहले जनरल जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जनरल धीरज सेठ ने हाल ही में जुलाई 2026 में भारतीय सेना के 31वें प्रमुख COAS के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन, लोखंडे प्रशांत सीताराम को भारत के किस प्रमुख शैक्षणिक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो वह CBSE के नए प्रमुख शैक्षणिक बोर्ड के लिए अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसने पदभार संभाला? तो वह है संजोग गुप्ता ने कार्यभार संभाला है। निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2026 में सरकार के इंडिया AI मिशन 2026 का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियमित किया? तो वह है सौरभ विजय। संजीव जैन IFS अधिकारी को आधिकारिक तौर पर किस पूर्वी एशियाई देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो वह है नॉर्थ कोरिया। वेट, हाल ही में जारी अंतरिक्ष यात्रा संस्मरण द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ ए मैन ड्रीम्स ऑफ 1.5 बिलियन हर्ट्ज के लेखक कौन है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं। कौन है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का नया संस्मरण द सेकेंड ऑर्बिट व्यापक रूप से उनकी किस केंद्र की ऐतिहासिक यात्रा का दस्तावेज है? तो वह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर। भवैया संगीत खजाने पर प्रकाश डालने वाली सांस्कृतिक पुस्तक संस्कृतिर रत्न भंडार भवैया एतिव्रतो श्रुति सुश्री संगीता रॉय और किसके द्वारा लिखित है? तो वो है डॉक्टर जयंत कुमार रॉय के द्वारा। 2026 के मध्य में जारी की गई व्यापक रूप से चर्चित सामाजिक कानूनी पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन है? तो वो हैं हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। हिंदी साहित्य में आजीवन असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वे हैं विनोद कुमार शुक्ला को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
जुलाई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने कितने मूल्य पूंजीगत खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो 52 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी है। जुलाई 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राष्ट्रीय कोष में 30,000 करोड़ के अतिरिक्त निवेश की मंजूरी दी? तो वह नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF। जुलाई 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने नए शोध पाठ्यपुस्तकों के साथ CCRAS डिजिटल इकोसिस्टम डैशबोर्ड लॉन्च किया? तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और किस देश के बीच आगामी ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते CETA के लिए लंदन का दौरा किया? तो यूनाइटेड किंगडम है। ठीक, कौन है? यूनाइटेड किंगडम। सहकारिता मंत्रालय ने 16 जुलाई 2026 को अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया। इस मंत्रालय के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है? तो वो है अमित शाह। ऊर्जा की 74वीं सांख्यिकीय समीक्षा जुलाई 2026 के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बन गया है। किस वैश्विक वित्तीय संस्थान ने जुलाई 2026 में डेटा जारी किया जिसमें भारत के गिनी सूचकांक गिनी इंडेक्स को मध्यम रूप से कम असामान्यता के दायरे में रखा गया? तो वह वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। तो चलिए शुरू करते हैं आज फिर 8 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन जुलाई 2026 the Prime Minister of India visited which country to strengthen the comprehensive strategic partnership CSP across maritime security and critical minerals? जुलाई 2026 में भारत के प्रधानमंत्री ने समुद्री सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों में व्यापक रणनीति साझेदारी CSP को मजबूत करने के लिए किस देश का दौरा किया? तो वो है इंडोनेशिया का उन्होंने दौरा किया है। दूसरा क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द 16th India's annual summit in July 2026 focusing on supply chain resilience and clean energy? जुलाई 2026 में किस देश ने आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए 16वें भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो वो है अमेरिका। The 16th India-Japan Annual Summit was held to strengthen the high-tech trade facilitation and strategic petroleum services के लिए हुआ है। अगला क्वेश्चन, which indigenous नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A steel frigate was officially commissioned into India's Navy in July 2026? जुलाई 2026 में किस विदेशी नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो वो है INS महेंद्रगिरी। चलिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने HPCL और राज्य सरकार द्वारा विकसित भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह
सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन किया? कहाँ किया? कहाँ किया है? तो वो किया है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, पचपादरा राजस्थान। ठीक है, पचपादरा राजस्थान में किया है। अगला क्वेश्चन, कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 ने हाल ही में किस वर्ष की पुरानी योजना का स्थान लिया? तो वो है 1952 की योजना का स्थान लिया है। What is the newly launched dedicated to 24/7 helpline number by the National Commission for Women, National Council for Women, Commission for Women for Women's Safety, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW द्वारा महिला सुरक्षा के लिए हाल ही में शुरू किया गया 24/7 समर्पित हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो वो है 14490। आयुष मंत्रालय CCRAS द्वारा जुलाई 2026 में 2026-27 के लिए साक्ष्य आधारित आयुर्वेद अनुसंधान को मजबूत करने के लिए कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है CCRAS प्रत्ययन। ठीक, CCRAS प्रत्यान। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 29th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस NCEG हेल्ड इन जयपुर राजस्थान इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में जयपुर राजस्थान में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन NCEG का विशेष थीम क्या था? तो वो है विकसित भारत 2047, ऑल इनेबल्ड डाटा ड्राइवन एंड सिक्योरिटी डिजिटल गवर्नेंस। विकसित भारत 2047। ठीक, PM Modi recently inaugurated the GSCG Semi-Outsourced Semiconductor Assembly and Test OSAT facility worth 7,500 crores under the India Semiconductor Mission in which state? PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 7,500 करोड़ की CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT सुविधा का उद्घाटन किया? तो किया है गुजरात में। फीफा विश्व कप 2026 से अपनी टीम के प्रत्याशित रूप से बाहर होने के बाद जुलाई 2026 में किस दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय संन्यास की घोषणा की? तो की है नेमार जूनियर ने। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने मैक्सिको को 3-2 से हराकर फीफा विश्व कप 2026 क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी? तो वो है इंग्लैंड। बोरजूली अर्धभूमि जो हाल ही में जंगली चावल के लिए एक अद्वितीय मीठे पानी के दलदल और प्राकृतिक जीन अभ्यारण्य होने के कारण खबरों में रही, किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है असम में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिट रॉकेट डेवलप्ड बाय द स्काई रूट एरोस्पेस शेड्यूल्ड फॉर इट्स लैंडमार्क मिशन आगमन ऑर्बिटल फ्लाइट? तो कौन है? विक्रम-1। ठीक है, विक्रम-1 है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल ग्लोबल थीम फॉर द वर्ल्ड
जूनोसिस डे ऑब्जर्व इन जुलाई 2026। जुलाई 2026 में मनाए गए विश्व जूनोसिस दिवस। जूनोसिस डे का आधिकारिक वैश्विक विषय क्या है? वर्ल्ड जूनोसिस डे कब मनाया जाता है? तो ये याद रखना, ये मनाया जाता है 6 जुलाई को। ठीक, 6 जुलाई को ये मनाया जाता है। ओके, तो ये है वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस। वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्राइवेट जूनोसिस। Which state has seen a five-fold rise in unconditional cash transfer UCT को to women by the July 2026, leading the chart for the direct benefits transfers for women। जुलाई 2026 तक किस राज्य ने महिलाओं को बिना शर्त नगद हस्तांतरण यूटीसी में 5 गुना वृद्धि देखी है, जो महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का नेतृत्व कर रहा है? तो मोर देन 15 स्टेट कलेक्टिवली, 15 से अधिक राज्यों ने सामूहिक रूप से नेतृत्व किया। जुलाई 2026 में किस देश के एसीओ संघाई सहयोग संगठन राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो वो है चाइना। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइंड एज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA इन जुलाई 2026। जुलाई 2026 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के नवीनतम सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो वह है बहामास। 2026 G7 समिट वाज हेल्ड इन विच सिटी फोकसिंग ऑन AI एथिक्स एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स। 2026 G7 शिखर सम्मेलन में किस शहर में आयोजित किया गया? तो जो मुख्य रूप से AI नैतिकता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर केंद्रित था, तो वह एल्बर्टा कनाडा में। हु हैज बीन भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2026 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वो है डॉक्टर आशुतोष भारद्वाज। जुलाई 2026 में किस भारतीय राज्य को नवीकरण ऊर्जा तैनाती के लिए सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो वो मिला है राजस्थान को। अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र की विशेष बैठक में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2026 जीता है? तो वो जीता है क्लीन एनर्जी कोएलिशन में जीता है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष बैठक में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2026 जीता? तो वो क्लीन एनर्जी अंतरराष्ट्रीय गठबंधन ग्लोबल ने जीता है। तो वो जीता है क्लीन एनर्जी कोएलिशन ने जीता है। विच बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डिजिटल escrow सर्विस फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इन जुलाई 2026। जुलाई 2026 में किस बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs के लिए भारत की पहली डिजिटल एस्क्रो सेवा शुरू की? तो वो है HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन इन जुलाई 2026 द ट्रेडिशनल माजुली मुखा शिल्पा मास्क मेकिंग ऑफ स्टेट रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो GI टैग जुलाई 2026 में किस राज्य के पारंपरिक मुजली मुखा शिल्प मुखौटा बनाने की कला को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ? तो वो है असम को प्राप्त हुआ है GI टैग। PM नरेंद्र मोदी ने PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत निर्मित भारत के सबसे बड़े स्वचालित लॉजिस्टिक्स पार्क
का उद्घाटन किस शहर में किया? तो वो किया है नागपुर में। तो अब चलिए शुरू करते हैं 9 जुलाई के क्वेश्चन जो कि टॉप 20 इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में 9 जुलाई 2026 को तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के किन 3 पूर्व राज्यसभा सांसदों ने कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है? तो वो हैं सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय, प्रकाश चिक बड़ाइक। ठीक, बड़ाइक। जुलाई 2026 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी। पहले तो ये समझिए कि इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है अमित गर्ग। क्या नाम है इनका? अमित गर्ग नाम है इनका। ठीक है। और इनका कार्यकाल क्या रहने वाला है? ये 2027 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है, 2027 तक। और ये आईपीएस 1993 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के आईपीएस हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी कानूनी के नियम और सिफारिशों तैयार करने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? तो किया गया है महाराष्ट्र में। ठीक, अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत किस प्रमुख वित्तीय संस्थान के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ दिलीप असबे को स्विफ्ट के ग्लोबल सुपरवाइजर बोर्ड में नियुक्त किया गया है? ठीक है। तो आंसर इसका सही हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ एनपीसीआई में नियुक्त किया गया है। हाल ही में जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भारत के गगनयान मिशन को सहयोग देने के लिए किस द्वीप पर एक स्थायी स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल स्थापित करने पर सहमति बनी है? तो वो बनी है कोक्सकिलिंग आइलैंड में। ठीक, कोक्सकिलिंग द्वीप या आइलैंड भी बोल सकते हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को जैव विविधता अधिनियम के तहत भारत का कौन सा नियमित भंडार बनाया है? तो वो है कितने? 21वें नंबर का। अगला क्वेश्चन। हाल ही में 8-9 जुलाई 2026 भारत नौसेना का एक स्वदेशी दृष्टि 10 स्टारलाइन मानव रहित हवाई वाहन नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान गुजरात के किस जिले में क्रैश हो गया? तो वो हो गया है पोरबंदर में। ठीक, पोरबंदर में क्रैश हुआ है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट राम टेम्पल ट्रस्ट ने प्रशासनिक और दैनिक कार्यों को बेहतर ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए अपने इतिहास में पहली बार किस पद को सृजित कर नियुक्ति की है? तो की है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। जुलाई 2026 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य 74वां भौगोलिक संकेत जीआई टैग के साथ शीर्ष स्थान पर है? तो वो है उत्तर प्रदेश।
जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर को भारत की जीआई टैग राजधानी जीआई कैपिटल कहा गया है, जिसके पास अकेले लगभग 32 जीआई टैग हैं? तो वो अपना प्यारा वाराणसी है। ठीक। हाल ही में जुलाई 2026 नई दिल्ली में आयोजित टॉय बीज इंटरनेशनल B2B एग्जीबिशन में किन प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त पारंपरिक खिलौनों के वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने की घोषणा की गई? तो वो की गई है चूना पटना खिलौने और गुड़िया, इंदौर के चमड़े के खिलौने, तांजावुर गुड़िया, उपर्युक्त सभी। तो इससे ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इंडोनेशिया ने भारत से किस घातक मिसाइल प्रणाली की खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो किए हैं ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल, ब्रह्मोस एंड अस्त्र मिसाइल। ठीक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गिफ्ट सिटी गुजरात ने सीमा पार निवेश और वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम के किस वित्तीय केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं द नान फाइनेंशियल हब। ठीक। हाल ही में जुलाई 2026 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देश के सभी 2000 चिन्हित ITI क्लस्टर्स में रोजाना क्षमता बढ़ाने के लिए किस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी गई? तो वो है PM सेतु, प्रधानमंत्री स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेड ITI। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2026 में 38.89 बिलियन डॉलर के कुल अंतर्वाह इनफ्लो के साथ भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है? तो वो उभरा है आंसर नंबर सी, 11वें नंबर का। हाल ही में चर्चा में रही ऐतिहासिक फिक्शन पुस्तक ए वास्ट होराइजन और स्टिस्टस एंड लवर्स फ्रीडम एंड वॉर किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे जुलाई 2026 में पोगासस बुक द्वारा जारी किया गया? तो वो हैं अन्ना थॉमसन। ठीक, अन्ना थॉमसन। हाल ही में जुलाई 2026 में नेपाल के ललितपुर में स्थित किस 17वीं सदी के ऐतिहासिक बौद्ध मठ को भारत सरकार के वित्तीय सहयोग NPR 13.78 करोड़ से पुनर्स्थापित करने के बाद यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड मिला? तो वो किसे? ज्येष्ठ वर्ण महाविहार है जो उसका नाम। ठीक। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन द्वारा जुलाई 2026 में जारी ग्लोब पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत ने 11वें स्थान की लंबी छलांग लगाकर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वो किया है 118वां स्थान प्राप्त किया। हाल ही में देश के रक्षा अधिकरण परिषद DAC ने चीन और पाकिस्तान की लंबी दूरी की मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए DRDO द्वारा की विकसित किस स्वदेशी
बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के MK2 संस्करण की खरीद को मंजूरी दी है, तो वो दी है अस्त्र को। ठीक, हाल ही में जुलाई 2026 कर्नाटक के किन 3 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को केंद्र सरकार की ग्लोब डेस्टिनेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है, तो वो है हम्पी, लखुंडी और मैसूर। हम्पी, लखुंडी और मैसूर। ये चीज एक चीज ध्यान करने वाली है कि कभी कोई वर्ड जो होते हैं वो इंग्लिश में पढ़ने में काफी आसान होते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 लाइक कर दीजिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, बस मैं इतना ही चाहूंगा, प्लीज।